मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हमेशा की तरह मेरी आपसे अपील है, प्रार्थना है कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो लोग पहली बार आए हैं वो ज़रूर जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मित्रों आज हम आपको एक बड़ा समाचार बताने जा रहे हैं और वो समाचार आ रहा है अमेरिका से। और दरअसल आप जानते हैं ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी जो कि एक तरफा एजेंडा चलाता है और बिल्कुल भारत के अंदर देखें तो खुल करके जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं उनका पूरा विरोध करता है, हिंदुत्व को बदनाम करता है, हिंदू नेताओं को हमेशा बदनाम करता है, मोदी के खिलाफ जो है अनाप शनाप लिखता है, मोदी के खिलाफ बेकार की और फर्जी प्रोपेगेंडा वाली डॉक्यूमेंट्री बनवाता है। वो जो बीबीसी है जो पूरी दुनिया के अंदर जो है अपना लेफ्टिस्ट एजेंडा को प्रचारित करता है, उस बीबीसी को बड़ा ताकतवर मुक्का मारा है डोनाल्ड ट्रंप ने। और ट्रंप के बारे में वैसे हम आगे थोड़ी चर्चा और भी करेंगे। अब तो एलन मस्क और ट्रंप के बीच लड़ाई सड़क पे आ चुकी है, बिल्कुल तू मैं हो रही, जम करके एक दूसरे को मारने की बातें, मतलब एक दूसरे को तबाह करने की बातें हो रही हैं, ख़त्म करने की बातें हो रही हैं। वो आगे हम आपको बताएंगे। बड़ा दिलचस्प मामला है, बड़ा मनोरंजक मामला है, आगे पूरा सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं, ज़रा इस तस्वीर को देखिए। ये व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं और आपने इनको कई बार देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव का जो कैंपेन हो रहा था, चुनाव की उनकी जो कैंपेन था उसमें इनका भी एक बहुत प्रमुख रोल था। ये इनकी एक सेक्रेटरी की तरह से वहाँ पे लगातार काम कर रही थी, काफ़ी करीबी मानी जाती हैं डोनाल्ड ट्रंप की, बिल्कुल यंग हैं अभी। और इन्होंने अपने हाथों में एक ये फ़ोटो लिया हुआ है और ये जो फ़ोटो क्या जानते हैं आप, इस फोटो में बीबीसी की सारी हेडलाइंस लिखी हुई है। बीबीसी को ठोंकने के लिए ये पेपर लेकर के मैडम आई थी व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब आप सोचिए कि इन्होंने कहा क्या। इन्होंने ये कहा, इन पे सवाल पूछा गया हमास से और इजराइल पर सवाल पूछा गया कि भाई इजराइल तो इस तरह से कत्लेआम मचा रहा है गाजा पट्टी के अंदर। तो मैडम ने क्या किया कि मैडम ने एक पेपर निकाला और उस पेपर में बीबीसी की सारी गलत हेडलाइंस थी। सवाल बीबीसी ने पूछा था तो उन्होंने सीधे दिखाया उसको, देखो ये तुम्हारा अखबार है, ये तुम्हारे अखबारों की हेडलाइंस है, तुम हर आधे घंटे एक घंटे में अपनी हेडलाइंस चेंज कर देते हो, तुम्हारा अखबार प्रोपेगेंडा है, तुम अपने अखबारों में झूठी नैरेटिव दिखाते हो, फेक खबर दिखाते हो। इसीलिए हम कोई बीबीसी की तरह से नहीं है कि किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया दे दें, कोई हेडलाइंस बना दें। हम पूरे मामले की जांच करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे। अब ये तो इन्होंने कह दिया। अब इसके बाद पूरे दुनिया के अंदर बवाल मच गया। अब जो लोग बीबीसी के खिलाफ रहते हैं, हमारे ऐसे लोग तो भाई देखो बीबीसी के खिलाफ रहते हैं, क्योंकि बीबीसी हमारे पक्ष में रिपोर्टिंग करता नहीं है, वो तो अपनी तरफ से रिपोर्टिंग करता है, अपने देश के लिए रिपोर्टिंग करता है। तो हम तो भाई कभी उसके साथ नहीं हैं, हम तो खिलाफ हैं उसके। तो बीबीसी की जब इस ठुकाई शुरू हुई दुनिया भर में तो लोग बड़े खुश हुए, बहुत से लोग, बीबीसी बड़ा दुखी हुआ। बीबीसी ने पूरी अपनी सफाई पेश की। बीबीसी ने ये कहा कि वो अपनी हेडलाइंस के साथ आज भी कायम है, उसने कोई हेडलाइंस गलत नहीं छापी है। बीबीसी ने ये कहा कि हमने वैसे हेडलाइंस चलाई है कि जैसे मान लीजिए कि जब पुष्टि हुई किसी स्कूल पे हमला मान लीजिए किया इजराइल ने, जब पुष्टि हुई कि वहाँ 4 लोग मरे तो हमने 4 लिखा। जब आगे भाई डॉक्टर ने कहा 10 लोग मर गए 10 लिखा, आगे बोला 20 तो 20 लिखा हमने। जो रिपोर्ट जिस तरह आई हमने उस तरह से लिखा। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि बीबीसी ने तुम सही कहा, क्योंकि मैंने खुद भी न्यूज़ चैनल्स पर काम किया हुआ है, तो मैं जानता हूँ कि जो हेडलाइंस चलती है उसमें क्या होता है कि जो रिपोर्ट्स आती है ऑफिशियल, उसके आधार पर आंकड़े बदल जाते हैं। जैसे कहीं पे कोई बिल्डिंग गिर गई, पहले शुरू में खबर आई 5 लोग मरे हैं सिर्फ, तो लिखा भाई 5 मरे, बिल्डिंग गिरी 5 मरे। फिर मान लीजिए आगे बढ़े, 2 घंटे और बीते, 5 लाश और निकल गई, तो क्या लिखेंगे कि हाँ भाई बिल्डिंग गिरी 10 लोग मरे। तो ये तो ऐसी खबर अपडेट हो जाती है, आगे खबर बढ़ जाती है। लेकिन गलती इसमें बीबीसी की तो नहीं है। लेकिन जहाँ पे गलती नहीं है वहाँ पर भी ट्रंप के प्रशासन ने, ट्रंप ने बीबीसी को जमकर ठोंका है, तबीयत से ठोंका है। मेरा ये सवाल है, जो काम ट्रंप ने करके दिखाया वो काम हमारी मोदी सरकार कब करके दिखाएगी? जो ये बीबीसी जैसे, अल जज़ीरा जैसे जो लोग हैं, अखबार हैं, जो भारत में आकर के प्रोपेगेंडा करते हैं, इनको सबक कैसे सिखाया जाएगा? इनको खुल करके कब इनके साथ डीलिंग की जाएगी? ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। खैर, तो यही विषय हुआ। दूसरा, मैं तारीफ़ करता हूँ इस मामले में ट्रंप की, उन्होंने जो उनके देश के लिए सही था वो किया। अब यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक जो बिल आ रहा है, जिस बिल पर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है और एलन मस्क खुद बहुत नाराज़ समझ लीजिए कि नज़र आ रहे हैं बेचारे, करें तो करें क्या, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा वो इसमें क्या बोलें। तो यहाँ पर देखिए, अब एलन मस्क और ट्रंप की दोस्ती पूरी तरह टूट चुकी है और एलन मस्क खुल करके बिल्कुल ट्रंप के खिलाफ लिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 4
दिसंबर 2024 को एक ट्वीट किया था और ये उन्होंने ट्वीट किया था, ये उन्होंने ट्वीट किसके बारे में किया था? ये ट्वीट उन्होंने किया था, आई एम डिलाइटेड टू नॉमिनेट जेरड इसाकमैन। मतलब वो कह रहे हैं साहब कि नासा के चीफ के तौर पे, नासा के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, पायलट रहे, एस्ट्रोनॉट रहे, बिजनेस लीडर रहे, मिस्टर इसाकमैन को नासा का चीफ नियुक्त करने के लिए मैं इनको डिक्लेयर करता हूँ, इनको नॉमिनेट करता हूँ। उस समय पूरा एक खर्रा लिखा था और ट्रंप ने खूब तारीफ़ की थी, जो अब तक नासा चीफ थे। लेकिन जैसे ही इलान मस्क से दोस्ती टूटी, वैसे ही इलान मस्क के करीबी को भी, जो कि इसाकमैन जो करीबी थे, नासा के चीफ थे, उनको तुरंत हटा दिया, उनको तुरंत सैक कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इलान मस्क इससे इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने जो इनका ट्वीट था, डोनाल्ड ट्रंप का 4 दिसंबर 2024 का 3-4 महीने पुराना ट्वीट है, उसको उन्होंने यहाँ पे रीट्वीट किया और लिखा कि दिस इज़ व्हाट ही सेड अबाउट जेयर्ड। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इसाकमैन की तारीफ़ किस तरह से की थी वो आप यहाँ पर देखो। और वही अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि नहीं, इसाकमैन तो बेकार है, इसलिए मैं उसको हटा रहा हूँ। क्योंकि अब इलान मस्क से दोस्ती टूट गई, तो इलान मस्क के जो करीबी हैं उनके ऊपर भी लगातार गाज गिर रही है। तो भैया बहुत बुरी स्थिति चल रही है। अमेरिका के ट्रंप अपने देश के लोगों के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो किसी के साथ और क्या खड़े होंगे। खैर, ये सब चल रहा है। बाकी एक और समाचार आपको दिखाते हैं, बहुत ही दिलचस्प। तो आज हम एक समाचार लेके आए हैं उत्तर प्रदेश से, जहाँ पे एक ऐसा कांड हुआ है जिसने कि न सिर्फ पूरे प्रदेश को चौंकाया, बल्कि इसके बाद जिस तरह की सज़ा मिली है, उस सज़ा ने भी लोगों को चौंका दिया। एक तो उस खबर की हम बात करेंगे, दूसरा हम एक पाकिस्तान की एक टिकटॉकर है जिसका नाम है सना। और सना जो थी वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस तरह की वीडियो बनाती थी कि वो तो दिल्ली में जाकर नाश्ता करेगी, और उसकी अब हत्या हो गई। बड़ा विचित्र मामला है, इसको भी ज़रा देखेंगे, हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको शुरुआत करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली की एक घटना से, जहां पर कि एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। सबसे पहले उस वीडियो को आपको हम दिखाते हैं कि वीडियो क्या है, फिर उसके पीछे जो पूरी कहानी उसकी है उसको भी समझेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बरेली के अंदर की ये घटना है, और बरेली के अंदर ये एक मदरसे की तस्वीरें हैं, और इस मदरसे के अंदर एक मौलाना को बुरी तरीके से धोया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मौलाना के ऊपर कई लोग चढ़े हुए हैं, और मौलाना को पकड़ करके उसकी जम करके धुलाई की जा रही है। और ये सब क्यों किया जा रहा है मैं आपको आगे बताऊंगा। और दरअसल इसको ये लगा था कि योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में अगर वो कुछ अपराध करेगा तो बच जाएगा, उसको ऐसा लग रहा था। लेकिन अब उसको समझ में आ रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ना सिर्फ वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है, बल्कि जो जनता है वो भी उसको बुरी तरीके से उसको धुन रही है। और ये जो बरेली का मदरसा संचालक है मौलाना, इसकी बहुत बुरी हालत जो है वो पब्लिक ने कर दी है। तो इसका एक वीडियो तो ये बहुत तेज़ी से लगातार वायरल है, जिसमें कि ये बुरी तरीके से पिट रहा है, और इसकी शक्ल भी आप देख लीजिए। और दूसरा जो वीडियो है देख रहे हैं आप, और ये आप गलती करेंगे तो पिटना तो पड़ेगा बॉस। और इतनी बड़ी गलती करेंगे, इतना बड़ा कांड आप उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे, जो योगी आदित्यनाथ का सूबा है, अगर वहाँ पे इतना बड़ा कांड अगर कोई करेगा तो उसकी तो पिटाई बिल्कुल होनी ही है, तय है, बच ही नहीं सकता कोई इस तरह से। और ये बाकायदा से पूरी कोशिश की कि कैमरा हटा दे, सब कुछ कर दे ताकि उसकी बेइज्जती ना हो, लेकिन वो बच नहीं पाया। इसके बाद भी लोगों ने पीटा भी, पुलिस ने अरेस्ट भी किया। तो हुआ क्या इसके साथ में, मामला है क्या, ज़रा इसको समझते हैं एक बार ध्यान से कि आखिर ये जो मसला है, ये जो मामला है, ये मामला है क्या। मित्रों, दरअसल ये जो मामला है ये उत्तर प्रदेश के बरेली के अंदर एक मदरसा है, और उसी मदरसे का ये मदरसा संचालक है। आप जानते हैं वैसे भी हमारे देश के अंदर, और हमारे देश के अंदर ही क्या अगर हम देखें तो हमारे देश में, भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर भी जो मदरसे हैं वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा कुख्यात हैं कि वहाँ पे बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का यौन शोषण तक होता है। और यौन शोषण करने वाले लोग कौन होते हैं? जो मदरसे में पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं, वही लोग इस तरह से बच्चों का जो है यौन शोषण करते हैं। इस तरह की खबरें तमाम आती रहती हैं। लेकिन एक खबर ऐसी आई मदरसे में जिसने लोगों को बिल्कुल चौंका दिया, और वो खबर ये थी
कि एक मदरसा में पढ़ाने वाली टीचर का ही रेप कर डाला, और वो भी रेप किसने किया? मदरसा चलाने वाले ने। और ये सब कुछ जो हुआ ये जुम्मे के दिन हुआ, यानी जुम्मे के दिन, सबसे सोचिए जिस दिन जुम्मे के दिन नमाज पढ़ी जाती है उस दिन इसको लगा कि अब जो चाहें वो कर सकते हैं। आप सोचिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ का नारा है कि अगर किसी लड़की से छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर यमराज मिल जाएंगे, यानी ये सीधे उड़ा दिया जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मदरसा संचालक था बरेली का, उसको लगा कि वाह वाह क्या बात है मदरसे के अंदर ही बुलाकर जो करना है कर डालो, और इसके बाद जो है डरा धमका कर के मामले को सलटा दो। ये देखिए यहाँ पर कितनी ये विभत्स समाचार है। बरेली में मदरसा टीचर से रेप, जुम्मे की छुट्टी में काम का बहाना बनाकर बुलाया, बेहोश मिली पीड़िता। यानी इसने जुम्मे के दिन जब वहाँ पे छुट्टी थी मदरसे में, तब इसने मदरसे में काम करने वाली टीचर को बुला लिया और इसके बाद फिर उसका रेप करना शुरू कर दिया। वहाँ पर कोई काम था नहीं, रेप करना शुरू कर दिया। और जब मदरसे में छुट्टी हो जाती है, यानी कि छुट्टी के बाद भी जब वो लड़की घर नहीं पहुँची, टीचर घर नहीं पहुँची, महिला टीचर, तो इसके बाद जो उसके परिवार वाले थे वो सारे के सारे लोग उन्होंने फ़ौरन मदरसे में घुस गए और इसके बाद उन्होंने मदरसा टीचर जो था उसको छुड़ाया। उसकी हालत ख़राब थी, उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और ये वहाँ पर पूरा अपना जो है अयाशी कर रहा था मदरसा टीचर संचालक। और इसके बाद वहाँ पे जो परिजन पहुँचे तो उसने इसको बुरी तरीके से धुनाई की, पहले इसकी बुरी तरीके से धुनाई की, और इसके बाद धुनाई करने के बाद इसको तबीयत से धोने के बाद इसको पुलिस के हवाले कर दिया। तो इसका वीडियो भी वायरल हुआ है ताकि लोग जो है वो कोई भी इस तरह की घटिया हरकत करने से पहले 10 बार सोचें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सोच है वो कितनी घटिया है। ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे जो खुद ही इस तरह से सुसंस्कृत नहीं है, जिन्हें खुद ही कुछ नहीं पता कि उन्हें किस तरह रहना चाहिए। और अब मित्रों मैं आपको एक और बहुत ही ऐसी घटना दिखाना चाहता हूँ जिसको देखकर पाकिस्तान में बड़ी हैरानी जताई जा रही है। आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान के अंदर एक टिकटॉकर है। आज ये जो बाले वाले बाल झटक रही है ना ये लड़की गोरी गोरी सी, ये पाकिस्तान के अंदर एक टिकटॉकर है। इसके 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर जो है वो टिकटॉक पे हैं। इसके अलावा इसके 7 लाख से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइबर्स हैं। और ये कह रही थी साहब कि नेक्स्ट बर्थडे हम दिल्ली मनाएंगे। मैं आपको इसकी ज़रा एक बार सुनाना चाहता हूँ, इसका ऑडियो क्या है ज़रा सुनिए एक बार, ये क्या कह रही है, सुनिए इसको। बर्थडे जो मेरी है ना वो हम लोग दिल्ली में सेलिब्रेट करेंगे, और जो पिक्चर्स है ना वो बर्थडे जो मेरी है ना वो हम लोग दिल्ली में सेलिब्रेट करेंगे, और जो पिक्चर्स है ना वो ताजमहल में बुलाएंगे। और अंबानी का घर मेरा होगा, पहले बता रही हूँ। और शाहरुख खान का जो सेकंड वाला फ्लोर है ना वो तो पूरा ही मेरा, और सलमान खान मेरा। देखिए भैया, एक लड़की को चाहिए अंबानी का घर, कह रहा है अंबानी के घर में वो रहेगी, भारत पे कब्जा कर लेंगे। फिर अंबानी के घर में तो एक लड़की ये कह रही है हम रहेंगे। फिर कह रही है कि साहब वो शाहरुख खान का जो घर है वो सेकंड जो फ्लोर है वो मेरा हो जाएगा। फिर ये बता रही कि और सलमान खान को वो रख लेगी। इस तरह की मतलब बेहूदी बातें की जा रही है। और ये जो टिकटॉकर है ये सब कर रही थी और ये सब करके व्यूज़ कमा रही थी, इसका क्या हुआ? इसका जो हुआ है बड़ा बुरा हुआ। मैं आपको यहाँ पे खबर दिखाना चाहता हूँ। खबर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे इसके साथ में क्या हो गया। ये देखिए, ये है वो टिकटॉकर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप, ये लड़की आप देख रहे हैं, इसका नाम है सना। यही वो टिकटॉकर है जो भारत को लेकर के इस तरह की बातें कर रही थी कि भारत में कब्जा कर लेंगे, फिर इसके बाद अंबानी का इंटेलिया हमारा हो जाएगा, शाहरुख खान के घर का सेकंड फ्लोर ले लेंगे तो सलमान खान पे कब्जा कर लेंगे। ये सब यहाँ पे चल रहा था। ये वो टिकटॉकर है। अब इसकी उम्र सिर्फ 17 साल। लिखा है कि पाकिस्तान की एक 17 साल की एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की उसके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस युवक ने उसकी हत्या करी वो उसे कई बार प्रपोज कर चुका था। युवती के मना करने के बाद शख्स ने उसे गोली मार दी। यानी कि ये लड़की जो थी, जो ये ख्वाब देख रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर होगा या कोई भारत के साथ युद्ध होगा और युद्ध के बाद जो है वो जाकर कब्जा कर लेगी भारत के ऊपर, इसके बाद वहाँ पे वो अयासियाँ करेगी सलमान खान के साथ में, क्या क्या वो तरह तरह के सपने दिख रही थी। उसकी हाल क्या हुआ? उसका हाल ये हुआ कि उसकी मौत हो गई। और उसको मारा किसने? उसको मारा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, जहाँ पर कि जब वो उस वक्त घर में थी, अचानक से उसके घर में एक उमर नाम का एक व्यक्ति घुसा, और वो भी एक सोशल मीडिया का कोई स्टार टाइप का ही था। वो भी टिकटॉक पे काम करता था, कई बार पहले भी प्रपोज कर चुका था इसको, सना को, लेकिन इसने बार बार इनकार कर दिया। तो जब इसने बार बार इनकार कर दिया तो आखिरकार वो इतना नाराज़ हुआ कि उसने इसको फिर इसके बाद उसकी हत्या ही कर दी। और इसके जो सपने थे कि हम भारत पे कब्जा करेंगे, वो सपने देखने से पहले ही सपने टूट गए इसके। और इसकी हालत जो है ये हो गई कि अब इस तरह के जो ये बना रही थी, इसको इसका दंड जो है वो ईश्वरीय न्याय मिल गया कि जो ये कर रही थी वो कभी ये अब नहीं कर पाएगी।
अब यहाँ पर देखिए एक और खबर मैं आपको बरेली की दिखा रहा हूँ। बरेली में लगातार इस तरह की खबरें सामने आती हैं, मैं तो हैरान होता हूँ। मेरे बरेली के जो दोस्त हैं वो बताएं मुझे कि वहाँ पे कितना ज़्यादा कट्टरपंथ जो है फल फूल रहा है। बड़ी चिंता की बात है। लिखा है बरेली न्यूज़, बेबस पिता का छलका दर्द, मौलानाओं ने मरने के बाद भी बेटी को नहीं छोड़ा। यहाँ पर देखिए समाचार, ये लड़की है और इस लड़की ने दरअसल इस लड़की ने एक हिंदू लड़के से शादी कर ली थी। लड़की मुस्लिम थी और इसने जब शादी की तो इसने जो है लड़के का भी धर्म परिवर्तन करा दिया, उसको भी मुसलमान बनवा दिया। लेकिन इसके बाद भी जो बरेली के मौलाना थे उन्होंने इस लड़की की जब मौत हो गई किसी बीमारी से तो इसका नमाज जनाजा तक पढ़ाने से इनकार कर दिया। और यही वजह है कि अब इसका जो पिता है वो कह रहा है कि भाई उसके बेटी ने ऐसा क्या कर दिया कि जो है उसके साथ मौलाना इस तरह का छुआछूत कर रहे हैं और मरने के बाद भी नहीं छोड़ रहे। आप सोचिए कि जब वो लड़की ने शादी करी हिंदू से तो उसका धर्म परिवर्तन करा दिया, उसको मुसलमान कन्वर्ट करा दिया। इसके बाद भी उससे इतनी घृणा मुल्ला मौलानाओं में है कि उन्होंने उसकी लड़की का नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया। अब आप इसको सोचिए कि ये लोग सेकुलरिज्म की बातें करते हैं। अभी कितने आपको मौलाना मिल जाएंगे टीवी न्यूज़ चैनल की डिबेट में कि हम तो सेकुलर हैं, सेकुलरिज्म की बातें करते आपको नजर आएंगे। इनका जो असली चेहरा है वो बड़ा ही खतरनाक है। वो ये चेहरा है, इनका असली चेहरा है। लड़की मुसलमान ही थी, हिंदू लड़के को उसने मुसलमान बना दिया, यानी कि उसने तो इस्लाम का फ़ायदा कराया। इसके बाद भी ये लोग उसका नमाज जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं है। ये चौंकाने वाली घटना है और ये घटना भी बरेली की ही है। तो ये जो बड़े बड़े कांड यूपी में होते रहते हैं, ये कांड तब तक होते रहेंगे जब तक कि, और यही नहीं, यहाँ पर देखिए खबर, 2 गज ज़मीन देने से भी इनकार। यानी कब्रिस्तान ने उस लड़की को ज़मीन नहीं दी मरने के बाद में, क्योंकि उसने हिंदू युवक से प्रेम विवाह किया। हिंदू युवक को कन्वर्ट कराने के बाद भी इसको ना तो 2 गज ज़मीन मिली कब्रिस्तान की और ना ही उसको उसका जो है नमाज जनाजा पढ़ा गया। तो ये स्थिति कट्टरपंथ की जो हम लगातार देखते हैं इस्लामिक समाज के अंदर, वो हमको यहाँ पे नज़र आ रही है। और इस तरह के समाचार और भी अगर बरेली से, आप बरेली के रहने वाले हैं तो ज़रा मुझे बताइएगा कि वहाँ पर जो मैं लगातार देखता हूँ कि खबरें इस तरह की आती रहती हैं और इन पर जो है ये जो बड़े बड़े कांड होते हैं इनको ख़त्म करने के लिए, इनसे मुक्ति पाने के लिए ये जो जिहादी सोच है उसको ख़त्म करना बहुत आवश्यक है। इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। नमस्कार। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए।